नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल। भारत पाकिस्तान का कुछ घंटों पहले युद्ध पर विराम लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी हो सकता है दुश्मन देश इस विराम के पीछे कुछ बड़ी साजिश रच सकता है। भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ा प्लान कर सकता है। आपको बता दें कि इंडिया और जो पाकिस्तान का इस समय जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध कब से शुरू हुआ। कश्मीर के पहलगांव से कुछ खबरें आई थी सामने। कुछ आतंकवादियों ने निहत्थे हिंदुओं को धर्म पूछकर मार दिया था। उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन करा पाकिस्तान ने। जवाब में हिंदुस्तान ने कार्रवाई की, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवाद की जड़ें हिलाई और आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन फिर भी पलटवार में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर आम लोगों पर हमले किए गए, स्कूलों पर हमले किए गए, जहां तक कि माता वैष्णो देवी मंदिर जो बड़ा भारत का प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर पर ड्रोन से हमला कराने की कोशिश की गई। तो क्या ऐसे देश पर, ऐसी सिचुएशन में जो आज भारत में युद्ध की स्थिति है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? हमारी सरकार से अपील है कि आप हमसे बेहतर जानते हैं इस समय क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आज देश का हर एक नागरिक अगर सिचुएशन पड़ती है तो बॉर्डर पे जाने से पीछे नहीं हटेगा। इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था, कहीं ना कहीं उस पे विराम लग गया है और आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंडिया कभी भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है, वो हमेशा पीठ पे वार करता है। अभी युद्ध पर विराम है, लेकिन इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान कहीं बड़ा हमले की तैयारी तो नहीं कर रहा। शायद वो बड़ा हमला कभी भी कर सकता है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं जो मेट्रो से सफर करते हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आज जो भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ था, जंग छिड़ी हुई थी हमारी, उसमें विराम लग चुका है कुछ समय के लिए। अब ये पता नहीं कब तक लगेगा, ये मोदी जी ही जानते हैं या हमारी मिलिट्री जानती है कि कब तक लगेगा ये। लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। वो पीठ पीछे वार करते हैं हमेशा, और वो दोगले तरीके से हर बार वार करते हैं, तो उनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा हमारी मिलिट्री को, और उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। कड़ा जवाब देना चाहिए। अब हमारे लोग सिर्फ मरने के लिए थोड़ा ना है। अब हमने जो भी मिसाइल वगैरह रखी है वो दिखाने के लिए नहीं है, अब इनका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। अब बस इतना ही कहूँगा कि ये ऐसे हमले दोबारा ना हो पाए बिल्कुल भी। तो इसलिए सरकार इन पे बहुत कड़ा एक्शन ले, इनकी पाकिस्तान की कमर तोड़ दे बिल्कुल। मैं कुछ लोगों को कहना चाहूँगा जो मोदी जी के ऊपर पहले आरोप लगा रहे थे कि ये तो विदेशों में घूमते फिर रहे हैं, रूस जा रहे हैं, कहीं अमेरिका जा रहे हैं या जापान जा रहे हैं, ये तो घूमते फिर रहे हैं, ये कैसे प्राइम मिनिस्टर है। आज पता लगा है ना लोगों को कि दोस्ती बढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ है। हमें हमें S-400 मिला। जैसा कि हमने देखा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब दूसरे देशों में जाते थे, वो किसी फ़ायदे के लिए ही जाते थे। आज हमें जो फ़ायदा हो रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। मोदी जी वहाँ पिकनिक मनाने नहीं जाते थे, लोग समझ रहे हैं कि घूमने जा रहा है। ये तो आज उस प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, आज उस राष्ट्रपति से मिल रहा है उस देश के, ये तो घूमता फिर रहा है, ये है वो है, उल्टा सीधा बोल रहे थे लोग। आज पता लगा है ना लोगों को कि घूमने का फ़ायदा क्या हुआ, बाहर देशों में संबंध बनाने का, कि अच्छे से दोस्ती बनाई बाहर वाले मुल्कों से हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो ये अच्छा काम किया मोदी जी ने। तो अभी थोड़े समय के लिए युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन हम अपनी सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि पाकिस्तान पे भरोसा ना करे, वो फिर हमला कर सकता है, क्योंकि हमेशा ही इन्होंने पीठ पीछे वार किया है जब भी किया है, और इनका यही मकसद होता है कि इनके पीठ पीछे वार किया जाए। जो भी कर रही है हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, इसके ऊपर सही से एक्शन लिया जा रहा है और ये बहुत अच्छा काम है। मोदी जी को यही प्रार्थना है कि किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे पाकिस्तान को, और आगे से वो ऐसी हिमाकत ना करे। जी देखिए, इसके बारे में तो क्या कहें। देखिए, पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जो जिसकी अपना कोई सिर ना पैर, कोई वो नहीं है, मतलब दीन धर्म ना है इसका कोई भी। पीठ पीछे वार करेगा, सीज फायर करेगा, ऐसा कोई कानून ना है जो इसने तोड़ा ना हो। ऐसा मतलब कि बेकार देश है ये, भूखा नंगा देश है, वॉर की बात करता है। खाने को इस पे कुछ है नहीं, वॉर की बात करता है बिल्कुल। जैसा कि आपको पता ही होगा, कुछ देर पहले
युद्ध पर विराम लग गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जैसी कंट्री पे तो हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गद्दार लोग हैं। और अगर पाकिस्तान जलते हुए तवे पे भी अगर बैठ जाएगा ना, मैं तब भी उन पर भरोसा नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि उनका हमेशा ये रहा है कि वो पीठ पीछे ही वार करते हैं। आप 1947 से देखते आ रहे होंगे, आपने सुना भी होगा अपने बड़े बूढ़ों से कि जब बंटवारा हुआ था हमारी कंट्री का, जब भी हमने उसको 56 करोड़ रुपए दिए थे, जब जाके उनकी सर पर तिरपाल आई थी। ठीक है सर। और उनकी इतनी औकात भी नहीं है, जितनी बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। आधे से ज़्यादा उनकी कंट्री में सारा का सारा कब्जा हुआ पड़ा है चाइना का। ठीक है सर। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी इतनी औकात नहीं कि वो आटा खरीद के खा लें खुद अपने पैसों से, और वो गोलीबारों के बाद हमसे सर बातें करते हैं। तो ठीक है सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते, और हम लोगों पर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो हमेशा हमारे पीठ पे वार करेंगे। और सर हमारा कहना यही है, हमारे जो मोदी जी है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं इस टाइम। और हम लोगों को भी एक एक घर के अंदर तैयार रहना चाहिए। कभी भी अगर हमारी भी जरूरत पड़ेगी ना, तो हम लोग भी बॉर्डर पर जाएंगे और पाकिस्तानियों के सीने में गोली मारेंगे हम भी जाकर। हम नहीं डरते, हम सच्चे हिंदुस्तानी है। आई लव माई इंडिया।